नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम नीति को लेकर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो अब दिल्ली से एक बार फिर एक खबर आई है, क्योंकि जिस तरीके से अफीम नीति को लेकर किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब अफीम नीति घोषित की जाए और क्या बदलाव किया जाए और किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, इसे लेकर भी अपडेट दे रहे हैं। वहीं बात की जाए तो एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे अफीम नीति को लेकर किस तरह की दिल्ली से खबर आई है, क्योंकि किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मुस्तफा जी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए नवीन, दिल्ली की अगर आप बात कर रहे हैं तो यही एक खबर है कि दिल्ली से अफीम नीति को लेके अब तक कोई खबर नहीं आई है और हम लगातार जो है इस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और किसान, मालवा मेवाड़ के हज़ारों किसान इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार अब घोषित करें कि कब घोषित करें। तो आज भी पूरे दिन हम इंतज़ार करते रहे, लेकिन अब तक दिल्ली ने अफीम नीति जारी नहीं की है। ये बात सही है कि अफीम नीति का मसौदा तैयार हो गया है। केवल जो खबरें हमारे पास थी वो ये थी कि सरकार के स्तर पे उस पर सिग्नेचर होने हैं, लेकिन वो आज 2 दिन निकल गए, उसके बावजूद अभी तक सरकार ने अफीम नीति जारी नहीं की है। यही खबर इस समय हमारे पास है, जो बड़ी खबर है नवीन। तो बड़ी खबर है कि सुबह से बेसब्री से इंतजार मालवा मेवाड़ के हजारों अफीम किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है दिल्ली से खबर आए और नई अफीम नीति जारी कर दी जाए। मुस्तफा जी, लगातार हमारी खबरों में प्रतिक्रिया भी जो है किसान दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस बार मार्जिन प्रतिशत कितना रहेगा, पिछली बार सीपीएस में जिनको पट्टे मिले थे उनका क्या होगा, किस तरह की चर्चा है और क्या मानते हैं आप? देखिए नवीन, मैं एक बात खास तौर पे बता दूं कि जहां तक किसानों का सवाल है, किसानों के हर मुद्दे को लेकर सबसे पहले हम जाते रहे हैं, ग्राउंड ज़ीरो पे हम गए। ग्राउंड ज़ीरो से हमने हमेशा रिपोर्टिंग की, और चाहे लहसुन की बात हो, प्याज की हो, फसल नुकसानी की हो, फसल बीमा की हो, या अफीम के पट्टों की हो, अफीम के झूठे केस की हो, या नारकोटिक्स और ओपियम फैक्ट्री के अंदर फैले नेक्सस की बात हो, घूसखोरी की बात हो, शशांक यादव की बात हो, उगम सिंह की बात हो, इन मुद्दों को यदि सबसे ज़्यादा किसी ने मुस्तैदी से उठाया तो केवल और केवल वॉइस ऑफ एमपी ने उठाया। हमने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर अफीम किसानों की समस्याओं को बताया, सरकार तक पहुंचाया। और देखिए, उसी के कारण वॉइस ऑफ एमपी और किसानों का एक नाता है, और लगातार किसान वॉइस ऑफ एमपी से संवाद करते हैं, वॉइस ऑफ एमपी से बात करते हैं, अपना दर्द वो वॉइस ऑफ एमपी तक पहुंचाते हैं, और वॉइस ऑफ एमपी भी किसानों के इस दर्द को लगातार सरकार के सामने रखती है, सरकार तक पहुंचाती है। जैसा कि यदि अफीम की ही बात करें हम, तो देखिए, उगम सिंह का मामला हो या शशांक यादव का, हम वो पहले मीडिया थे जिन्होंने साफ तौर पे कई बार ये कहा कि एक बहुत बड़ा एक रैकेट, एक नेक्सस जो है फैक्ट्री के प्रेमाइसेस में पल रहा है, बढ़ रहा है, और किस तरह से अफीम के परीक्षण को लेकर एक बड़े पैमाने पे ये रैकेट धन उगाही करता है किसानों को, और उसका भंडा जो है वो शशांक यादव के रूप में फूटा। और लगातार हमने उन खबरों पे काम किया, वो खबरें दिखाई और सरकार तक पहुंचाई। और इसके अलावा चाहे डोडे चूरे को एनडीपीएस से बाहर निकालने की बात हो, टर्की के पोस्ते का आयात रोकने की बात हो, वो तमाम ऐसे मुद्दे जिस पे हम बात करते रहे, हम अवेयरनेस लाते रहे, जागरूकता, किसानों में भी जागरूकता लाते रहे, और सरकार के सामने भी किसानों के दर्द को हम रखते रहे। और उसी का परिणाम है कि आज वॉइस ऑफ एमपी की खबरों पे सैकड़ों और हज़ारों किसान आकर अपनी प्रतिक्रिया देते, अपने कमेंट देते, अपनी बात बताते, और वो बताते हैं कि वो चाहते क्या है। तो देखिए, अफीम नीति के पहले लगातार हम अफीम नीति को फॉलो करते रहे हैं, और उस पे हम खबरें दिखाकर किसानों को अपडेट करते रहे। तो अभी जब खबरें हम जारी कर रहे हैं तो लगातार किसान अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और बड़े पैमाने पे प्रतिक्रिया रही, जो उस प्रतिक्रियाओं पे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं एक बात बता दूं कि जो अब तक की खबर हमारे पास है वो ये है कि अफीम नीति में, मैं उसको दोहराना चाहूँगा, हमने पिछली खबर में भी ये बताया था कि जो ट्रेडिशनल खेती है, जो लुइनी चिरनी वाली खेती है, उसमें सरकार पट्टे नहीं बढ़ाएगी, ऐसी खबरें आ रही है। पर खबरें ये है कि उसमें रकबा ज़रूर सरकार बढ़ा देगी, और सरकार ने ये तय किया है जो कि सबको समान आरी के पट्टे दिए जाए, यानी 10 आरी के।
तो यदि लुइनी चिरनी के अंदर जिनके 5 आरी 6 आरी के पट्टे हैं तो वो सरकार 10 आरी के कर सकती है। लेकिन सीपीएस पद्धति के अंदर जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये है कि सरकार उसमें पट्टे बढ़ाएगी, रकबा भी बढ़ाएगी। सीपीएस में करीब 10 से 15 हज़ार नए पट्टे मिल सकते हैं और जो सीपीएस में 6 आरी 5 आरी के पट्टे थे उनको सरकार 10 आरी का कर सकती है। तो हमने हमारी पिछली खबर में कहा था कि सरकार सीपीएस की राह पर जाती हुई दिखती है और धीरे धीरे वो किसानों को मोटिवेट करके सीपीएस पे लाएगी, ऐसी उसका रुझान लगता है। जो अभी हमारे पास अफीम नीति का जो मसौदे की जो जानकारी ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारे पास है, और जो बात हम कर रहे थे कि जो किसानों का एक नाता है वॉइस ऑफ एमपी से और बेहिसाब लाड़ किसान वॉइस ऑफ एमपी से करते हैं और हम भी किसानों के हर दुख और दर्द में खड़े रहते हैं, चाहे वो आपदा का समय हो, बाढ़ का समय हो, फसल नुकसानी का समय हो। तो हम मुस्तैदी से खबरें दिखाते हैं और सरकारों के कान खड़े और कान खींचने का काम करते हैं, उनको वस्तु स्थिति बताने का काम करते हैं कि आखिर उनका अन्नदाता चाहता क्या है। और उसी का नतीजा है जो आपने बात कही कि किसान अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अभी जो खबरें इन दिनों हमने लगातार दिखाई और नई पॉलिसी पे जो आप और हम बात कर रहे हैं, तो देखिए लगातार किसान आ रहे हैं और उस पर अपनी बात कह रहे हैं। सैकड़ों कमेंट सोशल मीडिया पे हमारी खबरों पे किसानों ने किए हैं। तो ये एक डिजिटल मीडिया का एक बहुत ही एक सुखद पहलू है कि इसमें जो संवाद है वो वन वे नहीं होता है। इसमें संवाद जो है, जब कोई पत्रकार, जब कोई मीडिया, जब कोई खबर डालता है तो सामने वाले को भी पूरा राइट्स होता है कि उस खबर पे अपनी प्रतिक्रिया दे सके, वो बता सके कि ये खबर सही है या गलत है। या सरकार के कोई फैसले पे हम बात करते हैं तो इस डिजिटल मीडिया का कमाल है कि उसमें आम आदमी भी अपनी भागीदारी दे सकता है, अपनी ओपिनियन दे सकता है कि वो उस सरकार के फैसले पे उसका क्या नज़रिया है। तो इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आप जो खबर दिखा रहे हो, आप जो बोल रहे हो, वो उन पर लोगों की राय क्या है। तो आप ये देखिए कि जो सैकड़ों किसान खबरों पे आते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, उसको यदि इतने ज़्यादा कमेंट है कि उनको आप इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते। एक एक आदमी का अगर हम बोलने लगेंगे तो 24 घंटे भी हमें कम पड़ेंगे। लेकिन जो इन शॉर्ट यदि हम बात करें, जो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारी खबरों को देखते हैं, सराहते हैं या उस पर अपनी बात कहते हैं, ऐसे हज़ारों किसान हैं। तो उनका जो इन शॉर्ट कहना है कि वो चाहते हैं कि ट्रेडिशनल खेती यानी लुइनी चिरनी की खेती को सरकार मोटिवेट करे, उसमें रकबा बढ़ाए, उसमें पट्टे बढ़ाए, उसको ही आगे चलने कंटिन्यू किया जाए। दूसरा ये किसान ये भी चाहते हैं कि पट्टे देने के लिए मार्फिन परसेंटेज को घटाया जाए और अधिकांश किसान जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपने कमेंट दे रहे हैं, तो उनमें वो लिख रहे हैं कि 3.5 मार्फिन परसेंटेज पर पट्टे जारी होने चाहिए। अब ये अफीम नीति आने के बाद पता चलेगा कि सरकार ने उसमें नए पट्टे देने के लिए क्या आधार बनाया है और क्या उनका क्राइटेरिया है। दूसरी यदि हम बात करें, जो किसान चाहता है वो अफीम का मूल्य बढ़ाना चाहता है कि सरकार इसकी ख़रीद रेट को बढ़ाए, और ये सही भी है। जब देश के अंदर 50,000 दवा कंपनियां सरकार से अफीम के बाय प्रोडक्ट खरीदती है और उसको दवाओं में उसका इस्तेमाल होता है, और आप ये देखिए एक बड़ी अचरज की बात है नवीन, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे सरकारों को बात करनी चाहिए, इस पे नेताओं को बात करनी चाहिए कि आज ये देखिए कि जो आज हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे मुनाफे वाला धंधा जो माना जाता है वो दवा का कारोबार माना जाता है। और आप ये देखिए कि जो कंपनियां कल अस्तित्व में आई, जिन्होंने दवा के क्षेत्र में अभी काम करना शुरू किया, वो कंपनियां मिलेनियर हो गई, अरबों खरबों में चली गई। तो दवा बेच के इतना कैसे चांदी काट रहे वो। और एक बड़ा सवाल है, देखिए इस पे बात की जानी चाहिए कि जब हम बात करते हैं प्याज की, तो प्याज जब किसान के खेत में होता है, उसके बाड़े में होता है, तो आपने लगातार रिपोर्टिंग की है, देखा है, बताया है कि वो 50 पैसे किलो बिकता है। अभी आप रेगुलर लहसुन पे रिपोर्ट कर रहे हैं, आज आपने खबर दिखाई कि जो
घर घर में जो लोग जो याचक आते हैं, जो दान मांगते हैं, वो एक घर में जब जाता है और वो किसान उसको लहसुन देना चाहता है तो वो हाथ जोड़ लेता है कि श्रीमान जी और कुछ भी दे दो पर लहसुन नहीं लूँगा। तो आज लहसुन 1 रुपये 2 रुपये किलो बिक रही, यही लहसुन कल आप 150 रुपये किलो खरीद के लाओगे और यही लहसुन विदेश कम से कम 100 देशों में सप्लाई होती और ख़ास तौर पे जो 52 मुस्लिम कंट्री है वहाँ इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो मेरा जो सवाल है वो लहसुन हो, प्याज हो या अफीम हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो किसान इनको उपजाता है वो आज भी बदहाल है, वो धीरे धीरे ख़राब स्थिति में पहुंच गया। लेकिन जो लोग इसका व्यापार करते हैं, जो इसका बिजनेस करते हैं, चाहे वो अफीम का व्यापार करते हो, अफीम का व्यापार इन द सेंस दवा का व्यापार, अफीम के बाय प्रोडक्ट से जो दवा बनाती कंपनियां, या जो लहसुन बेचते हैं या जो प्याज बेचते हैं, वो करोड़ों अरबोपति कैसे हो जाते जब उसका मुनाफा जो उपभोक्ता की जेब से निकलता है लेकिन उस किसान तक नहीं जाता जो रात को 2 बजे अपने खेत में माइनस टेम्परेचर में पाड़त करता है। लेकिन इसमें कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने तो अपनी खबरों में ये तक कहा था, हमने कुछ समय पहले लहसुन को जब औंधे मुंह भाव गिरे और जब पूरा एक आक्रोश किसानों में पैदा हुआ था, तब हमने कहा था कि सरकार इस पे सीबीआई जांच करानी चाहिए कि आखिर जो लोग कल इस धंधे को में आए और जिनके पास लगाने की 2 बद्दी की चप्पल थी, आज वो 500 करोड़ और 1000 करोड़ में हो गए। लेकिन जो लोग सालों से लहसुन उपजा रहे हैं वो आज भी उसी बदहाली में है, कंगाली के अंदर है। आज किसानों की स्थिति देखिए ना, आप खुद गांव से आते हैं, गांव जाते भी हैं, बंटवारे हो गए, परिवार में 1-1, 2-2 बीघा, आधा बीघा जमीन बची है, कैसे सर्वाइव करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि गांव के अधिकांश लोग शहरों में घूम रहे हैं, नौकरियां तलाश रहे, किसानों का देश है, किसानों की बात सरकारें करती, लेकिन बात हो कहाँ रही है। तो जो मैंने बात शुरू की कि जो दवा कंपनियां हैं, जब वो अरबों खरबों कमा रही है जो अफीम के बाय प्रोडक्ट से दवाएं बना करके, तो वो चांदी वो कंपनियां काट रही है, अफीम के उस किसान को क्या मिल रहा है। तो इस पे बात होनी चाहिए। अफीम के मूल्य पे जो हमें किसान सैकड़ों कमेंट लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि अफीम का भाव क्यों नहीं सरकार बढ़ा रही, क्यों टर्की का आयात सरकार बंद नहीं करती। 18,500 मीट्रिक टन पोस्ता दाना टर्की से भारत की सरजमीन पे क्यों आता है। जब भारतीय पोस्ता दाना है तो फिर उसकी क्या आवश्यकता है। और आप ये देखिए कि पोस्ता दाना कोई गरीब आदमी तो खाता नहीं है। पोस्ता दाना मिठाइयों में या दूसरे खानों में डलता है, जो जाहिर सी बात है जिसको खाना होगा, जैसे बादाम है, अगर आपको खानी है तो खरीदो और नहीं खानी है तो मत खरीदो। अब बादाम 2000 रुपये किलो मिलेगी तो भी आपको खाना है तो खाओगे, ऐसे ही पोस्ता दाना है 2000 रुपये किलो मिले तो खाओ, जिसको खाना है खाओ। तो आप टर्की का पोस्ता भारत के अंदर मंगा के 200 रुपये किलो का वो भारतीय पोस्ते के नाम पे बिक जाता है, ये तो नाइंसाफ़ी, किसानों के साथ धोखा है। तो जो सैकड़ों किसान आपके कमेंट बॉक्स में आके लिखते हैं, जो मैं कमेंट पढ़ता हूँ, और मैं तमाम जो हमारे दर्शक जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा कि हम आपकी हर प्रतिक्रिया को पढ़ते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उस पर ख़बर दिखाने की कोशिश करते हैं। और मैं आपसे हार्डली अनुरोध करूँगा कि यदि आपको लगता है कि हमारी ख़बरें सच्ची और अच्छी है तो प्लीज़ 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 हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कहें, हमारे वीडियोस को वायरल करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। और आपकी ये तमाम खबरें आप नीमच के सबसे बड़े नेटवर्क KTV के 130 नंबर पर चैनल पर राउंड द क्लॉक 24 आवर्स देख सकते हैं। इसके अलावा वॉइस ऑफ MP खबरें डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपलब्ध सभी माध्यमों में आपको मिलेगी, आप कहीं भी उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आप चूँकि आप हमारे परिवार का हिस्सा है, आप इस परिवार को और बड़ा करें और इन वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जो बात नवीन आपने की, तो इस तरह के कमेंट लगातार हमारे पास आ रहे हैं नवीन।
मुस्तफा जी, एक कमेंट बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार पर और पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर। उन्होंने उसमें एक कमेंट में लिखा हुआ है, एक किसान ने लिखा कि जो किसानों के जो अपात्र किए गए थे पिछली बार जो लाइसेंस मिले थे उसमें, और जिससे शशांक यादव कांड सामने आया, उगम जी का मामला सामने आया, उसके बाद ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं ये लोग ही जो है अफीम को घटिया बताते थे। और इसमें किसानों का क्या बेकसूर था जो उनको जो पट्टे नहीं मिल रहे इस साल? नवीन, बहुत कमाल की बात आपने कही है, बहुत बड़ी बात कही है। मैं खुद भी ये इस तरह के मैंने बहुत कमेंट पढ़े हैं। और ये देखिए, ये कितना बड़ा सवाल है कि एक अधिकारी आता है, वो बेहिसाब करप्शन करता है, वो पूरा एक अपना सिस्टम डेवलप करता है, कई चीज़ें वो गलत कर जाता है, वो अधिकारी चला जाता है। लेकिन जो लोग उस सिस्टम में काम मांग जाते हैं, काम में आ जाते हैं, वो उस समय भी पैसे से बर्बाद होते हैं। और जो वो अधिकारी गलत करके जाता है, तो आप ये देखिए, उसके परिणाम भी जनता ही भुगतती है। आज चाहे वो यही डिपार्टमेंट नहीं, आप नगर पालिका का डिपार्टमेंट ले लो, बिजली बोर्ड का ले लो, XYZ ले लो। नगर पालिका के अंदर एक CMO आता है, वो 34-36 का आवंटन करके चला जाता है। लोग नंबर 1 में रुपए जमा कराते, रजिस्ट्री होती है, बाद में उस 34-36 के आवंटन पे सवालिया निशान लगता है, वो आवंटन हवा में लटक जाते हैं। लेकिन वो CMO अपनी नौकरी पूरी करता है, पेंशन लेता है और आराम से घर पे रहता है। उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? आज जो बात आपने कही बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि जो पूरा सिस्टम डेवलप था, आज देखिए, जब नरेश बुंदेल आते हैं, जब DNC संजय कुमार आते हैं, तो व्यवस्थाएं पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गई, पूरी तरह पारदर्शी हो गई चीज़ें। आज जब DNC डॉक्टर संजय कुमार आए, तो आप देखिए, कहीं 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। कहीं से भी ये खबर नहीं है कि 1 रुपया भी किसी कर्मचारी ने किसी किसान से लिया हो। यहाँ तक कि जो खबरें हमारे पास हैं, जो नारकोटिक्स के अधिकारी और कर्मचारी है, वो लोगों से मिलने से घबराने लग गए कि कहीं हमारे पे कोई एलिगेशन ना लग जाए। और आप देखिए, फैक्ट्री में जनरल मैनेजर नरेश बुंदेल आए, तो 60,000 किसानों की अफीम की गाढ़ता का परीक्षण हुआ और 150 लोग कुल अपात्र निकले। इसका मीनिंग ये है कि इससे पहले जो गाढ़ता परीक्षण हो रहा था, वो बेईमानी का खेल हो रहा था। ये साबित हो गया, सवाल खड़े होते हैं इससे, ऑब्वियसली। और जिन किसानों की, जो करजू के 50 किसानों की बात आपने करी, जिन्होंने मंदसौर विधायक यशपाल सिसोदिया को ज्ञापन दिया था, उन्होंने कहा था कि हमने पैसे नहीं दिए तो हमारे पट्टे अपात्र कर दिए गए, तो आज उन किसानों का क्या होगा? बड़ा सवाल है। आखिर उनके पट्टे कैसे जिंदा होंगे? जो पट्टे इस लेन देन की भेंट चढ़े, जो पट्टे घूसखोरी की भेंट चढ़े, उन किसानों के पट्टों का आखिर होगा क्या? क्या सरकार उनको रिवाइज करेगी? क्या उन तमाम पट्टों पे जांच बिठाएगी? ये बात हमने काफ़ी बार की। और चूंकि जो मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, एक बार फिर दोहराता हूँ कि किसान अपने हकों के लिए यूनाइट नहीं है। किसान अपने हक के लिए लड़ना भूल गया है। और मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप कम से कम सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात कहें, ट्विटर पे कहें, फेसबुक पे कहें, और ये बात आप देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री तक पहुँचाएं, आपके सांसद तक पहुँचाएं, आपके विधायक तक पहुँचाएं। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप वॉइस ऑफ MP के वीडियोस को कम से कम वायरल तो करें। तो जब तक आप इस अपने हक के लिए बात करना नहीं शुरू करेंगे तो आपकी कौन सुनेगा? आप दिन पे दिन आपकी स्थिति खराब होती जाएगी, आपकी परिस्थितियां बिगड़ती जाएगी। बड़ी बात है, ये कमेंट से हजारों किसान लिखते कि जिनके पट्टे उस नेक्सस के कारण कटे थे, उन पट्टों का अब क्या होगा? पर आज कोई उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं है? तो ये किसान उनको याद दिलाएंगे जैसे किसान हमें याद दिलाते। और देखिए, हम केवल और केवल खबर देने वाली एक एजेंसी है। हम जो समाज में घट रहा है, जो ग्राउंड जीरो पे घट रहा है, हम उसको सरकार के सामने रख सकते हैं। मीडिया कोई अथॉरिटी नहीं है, मीडिया के पास कोई पावर नहीं है, मीडिया के सिग्नेचर से कोई पट्टे नहीं मिल रहे या मार्फिन का परसेंटेज कम नहीं हो रहा। मीडिया किसानों की बात ले जाके सरकार के फोरम पे रख देगी
अब अल्टीमेटली फैसला सरकार को करना है कि वो क्या चाहती है। और किसान यदि कोई बात करता है, किसान यदि कोई मुद्दा उठाता है, तो हम उस मुद्दे को सरकार के सामने रख देते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, एक गुड न्यूज़ है कि किसान अब डिजिटल मीडिया में आके अपनी बात कहने लगा है। जो हज़ारों कमेंट वॉइस ऑफ एमपी की खबरों पे और उन कमेंट पे आपने देखे होंगे किस तरह पॉलिटिकल बातें किसान बोल रहे हैं, सरकार बदलने की बात बोल रहे हैं, चुनाव हराने की बात बोल रहे हैं, पार्टी को नहीं लाने की बात बोल रहे हैं, किस तरह की बात बोल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि किसान को मुखर होना चाहिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, चाहे वो डिजिटल मीडिया के माध्यम से करे या और किसी माध्यम से करे। नवीन, सर एक बड़ा सवाल ये भी तो उठता है कि किसान तो डरता है कि कहीं केस ना बन जाए, इसलिए बोलता नहीं है। लेकिन विपक्ष कभी भी आज तक, हमने और आपने ईमानदारी से खबरें करी, दिखाई भी जरी, और हम जब गए तो उन्होंने अपने इंटरव्यू दे दिए, लेकिन कभी खुल के सामने नहीं आया विपक्ष। क्या माने, कितनी बड़ी गलती है? देखिए नवीन, एक बात बताऊं आपको कि देखो, मैं बहुत अच्छे सवाल है आपका और मैं अच्छे से इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि हमने वो वक्त देखा है जब कांग्रेस सेंट्रल में हुआ करती थी। तब भारतीय जनता पार्टी को हमने अफीम किसानों के लिए लड़ते देखा, नारकोटिक्स के दफ्तर को घेरते देखा, सड़कों पे जुलूस निकालते देखा। बीजेपी हमलावर होती थी, बीजेपी आक्रामक होती थी, बीजेपी ईंट से ईंट बजाने की बात करती थी। लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि कांग्रेस में वो तेवर नहीं है। चूँकि कांग्रेस सालों से सत्ता में रही तो उसमें वो अंदाज ही नहीं है कि विपक्ष की भूमिका को कैसे निभाया जाए। कांग्रेस की यदि बात करें तो कुछ गिनती पे गिने जाने वाले 2-4 नेता है जो किसानों की आवाज़ बुलंद करते हैं। मंदसौर की यदि बात करें तो श्यामलाल जोगचंद का नाम हम ले सकते हैं। नीमच की बात करें तो उमराव सिंह गुर्जर है, तरुण भाईती है। इक्के दुक्के नेता है जो किसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं। फिर भी उनके जो एफर्ट है उतने कलेक्टिव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन हो। भारतीय जनता पार्टी में जब यलगार होती है तो पूरा संगठन उसके साथ जूझता है। कांग्रेस के अंदर जो नेता झंडा उठाता है उसी के समर्थक काम करते हैं। अगर श्यामलाल जोगचंद ने अफीम किसानों की बात करने की ठानी है तो फिर श्यामलाल जोगचंद के लोग ही उनके साथ चलेंगे। बाकी नेता कहेंगे कि ये श्यामलाल जोगचंद का प्रदर्शन है, हमारा क्या लेना देना। यदि तरुण भाईती झंडे उठाने की बात करते हैं तो फिर तरुण भाईती के समर्थक साथ चलेंगे, बाकी लोग किनारा कर लेंगे। तो कांग्रेस के अंदर कोई कलेक्टिव एफर्ट नहीं है। तो आज आप ये देखिए कि इसीलिए किसानों की जो आवाज़ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि विपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेवारी है कि वो हल्ला बोल करे। जब वो सरकार के कान खींचेगा विपक्ष, तभी तो सरकार नींद से जागेगी। अब सरकार ही नहीं बोलेगी, जब विपक्ष नहीं बोलेगा तो सरकार जागेगी कैसे? और सरकार कहेगी कि जब हम ये फैसला ले रहे थे तब तुम कहाँ थे, क्यों नहीं आए तुम? और रही बात, मालवा मेवाड़ के किसान ठंडे हैं, नरम रुख वाले हैं। आज पंजाब और हरियाणा के किसानों का आपने जलजला देखा कि 3 कृषि कानून पर 1 साल तक लड़ाई लड़ी और आखिर उनकी घर वापसी तभी हुई जब सरकार को झुकना पड़ा और उन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन उसके ठीक उलट उस किसान आंदोलन में भी मालवा मेवाड़ के किसानों की भागीदारी ना के बराबर थी। हमारे मालवा मेवाड़ के किसान मस्त हैं। वो उनके मन में ये थॉट होता है कि कोई आए और लड़ाई लड़े, जबकि उनको अपनी आवाज़ खुद बनना होगा। पर ये जिम्मेवारी विपक्ष की भी है। विपक्ष को भी आगे आना चाहिए। जो किसान नेता है, जो अभी आप कुछ समय निकलेगा, विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव, फिर ये वोट मांगने आएंगे, उस समय इन किसानों को पूछना चाहिए कि जब हम विपदा में थे, जब हमारे पट्टे कट गए थे, जब हमारे पट्टे घूस कांड की भेंट चढ़ गए थे, जब टर्की का 18,500 मीट्रिक टन पोस्ता भारत की धरती पे आ रहा था, जब डोडे चूरे के झूठे केस बन रहे थे, जब डोडे चूरे के को एनडीपीएस में हमने निकालने की बात की, आपने हमारी बात नहीं मानी, अब आप क्यों आए वोट मांगने? तो जब ये किसान इन नेताओं से सवाल करेंगे तब इनको अकल आएगी कि ये किसान अपने वोट को लेके जागरूक है। ये तो भला हो जो नीमच के एसपी सूरज कुमार वर्मा जी और डॉक्टर संजय कुमार डीएनसी और फैक्ट्री के जीएम नरेश बुंदेल के ये इतने
डेड ऑनेस्ट जो अफसर यहाँ बैठे हैं, सूरज कुमार वर्मा के बाद अफीम के झूठे केसों पे पूर्ण विराम लग गया। और आप ये देखिए डॉक्टर संजय कुमार के आने के बाद जो उद्योग धंधे की तरह नशे का कारोबार चल रहा था, शहर के मिड के अंदर चल रहा था, 2500 टन नशे की सामग्री को उन्होंने जब्त किया। यहाँ तक कि पुलिस आरक्षक गिरफ्तार हुआ जो एक पूरा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा था। तो इन 3 अधिकारियों ने मालवा में जो पूरा नेक्सस फैला था उसको तहस नहस कर दिया। तो ये निश्चित बात है कि, लेकिन विपक्ष की जो बात आपने कही, मैं सहमत हूं कि विपक्ष उतना पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ नहीं उठा सका। नवीन मुस्तफा जी, एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जो 26 सूत्री जो पत्र था, बिंदुओं का पत्र था जो दिल्ली में सांसदों ने रखा था, उन पत्र के अंदर ये एक मुद्दा भी रखना था कि जो घुसकांड के जरिए जो पट्टे भेंट चढ़े हैं उनको भी जो पट्टे इस बार दिए जाने चाहिए। क्या आप मानते हैं इसको? देखिए, बहुत सही बात आपने कही है, मैं उसकी जवाब दूंगा। एक कमेंट बहुत अच्छा हमारे सामने अभी आया, ललित जोशी जो है वो लिखते हैं कि मुस्तफा जी, इस बार अफीम नीति में यह साफ हो जाएगा कि सरकार सांसदों की सुनती है या फिर नहीं सुनती है। तो फिर सांसद महोदय अफीम किसानों की बात को सही ढंग से सरकार के समझा नहीं पाए तो फिर किसानों को यह समझ जाना चाहिए कि यह सरकार किसान विरोधी है। इसी तरह के कमेंट है। आप ये देखिए, मतलब किसान लगातार जो है, अब वो सवाल जो सरकार में बैठे जो जनप्रतिनिधि है उन पर दाग रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, सैकड़ों सवाल हैं। और मैंने हम कहा भी कि नेताओं को चाहिए कि वॉइस ऑफ एमपी के कमेंट बॉक्स में जाके पढ़ लें कि आखिर उनका वोटर, उनका मतदाता, उनका किसान सोचता क्या है। आपने जो सवाल किया बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। और नवीन, जिस तरह से आज आपके सवाल आपके तर्कश से निकल रहे हैं वो बड़ी एक बताता है, आपकी काबिलियत को बताता है। देखिए, जो आपने बात कही इस पे सरकार, देखिए शशांक यादव का केस ओपन हुआ, एसीबी ने अरेस्ट किया और जो भी कार्रवाई हुई वो इस फैक्ट्री प्रेमाइसेस के बाहर हुई। इस फैक्ट्री में ना तो आगे की कोई कार्रवाई हुई, ना किसी का पे कोई और नाम आए, ना उस प्रकरण के अंदर एक नया आदमी भी कोई जुड़ा, और शशांक यादव पे केस बंद हो गया। यही हाल उगम सिंह पे रहा। उगम सिंह का नाम आया, गिरफ्तार हुआ और वहीं क्लोज हो गया। जबकि इस पे बात होनी चाहिए थी कि आखिर ये कब से ये सिस्टम था इनका। इस सिस्टम में स्वाभाविक बात है कि जो बड़ा अधिकारी है वो अकेला तो ये सब काम नहीं करेगा, उसके साथ दर्जनों लोग फैक्ट्री और फैक्ट्री के बाहर के जुड़े होंगे। हमने सवाल भी उठाए, आपने भी उठाए, हमने दर्जनों खबरें की इस पे कि उन दलालों को चिन्हित किया जाना चाहिए, उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी पूछताछ होनी चाहिए। और फैक्ट्री में वो किनके संपर्क में थे, किसको ले जाके ये सब देते थे, किसके माध्यम से सिस्टम ऑपरेट होता था, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। नहीं किया। तो आपने जो बात कही कि जो सांसदों ने केंद्र सरकार को प्रतिवेदन दिया उसमें इसका जिक्र होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। क्यों? कि आखिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी के ही सांसद अपनी ही सरकार की मशीनरी पे अगर सवालिया निशान दागें तो बड़ा अचरज की बात है। आप देखिए कि इन पूरे मामलों पर किसी का कोई बयान नहीं आया, लेकिन मैं पीठ थपथपाऊंगा, मैं दाद दूंगा मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की कि उन्होंने इस घूस कांड पर खुलकर अपनी बात कही, ट्वीट किया। उन्होंने इसमें और लोगों की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पहले वो पर्सनालिटी थी, 2 लोग, मुझे एक नाम और याद आ रहा है, बंशीलाल गुर्जर जो किसान नेता है, जो किसान मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और यशपाल सिसोदिया और बंशीलाल गुर्जर 2 ही नेता ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इस घूसकांड की सीबीआई जांच अनाउंस होनी चाहिए। यशपाल जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, एफएम को, निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी और ये डिमांड की कि इस पे सीबीआई जांच बिठाई जाए। तो एक जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक है और वो इतनी बड़ी बात कहते हैं, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जब यदि आप नेता गलती करता है तो आप उस गलती पे प्रश्न लगाते हो,
यदि कोई नेता सही करता है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो केवल यशपाल सिंह सिसोदिया ने मुद्दा बात की, बंशीलाल गुर्जर ने बात की, इसके अलावा इस मुद्दे पे किसी ने बात नहीं की। तो दुष्यंत सिंह हो, सीपी जोशी हो, सुधीर गुप्ता हो और दूसरे लोगों, उनको इस पे बात करनी थी। तो आपने सुना किस तरीके से सुबह से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि अफीम नीति कहीं ना कहीं दिन भर में या फिर देर शाम तक जारी हो सकती है, लेकिन अब तक कोई ऐसी खबर दिल्ली से निकल के नहीं आई कि अफीम नीति को लेकर किस तरीके से जो है कब जारी होगी। वहीं अगर बात की जाए तो किस तरह के कमेंट आ रहे हैं, इसे लेकर भी वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा ने बताया कि किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया किसान जो है हमारी खबरों पर दे रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वो अफीम उत्पादक जो क्षेत्र है वहाँ के सांसद है उन्होंने कितनी पैरवी दिल्ली में की है और कितनी मजबूती से उनकी बात, किसानों की बात वहाँ रखी है। यह था अब तक का अपडेट। इस अपडेट के लिए बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।